हेलो दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज चल रहा है हम लोग का। अभी हम लोग सीक्वेंस सीरीज में जीपी देख रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? देखो, क्वेश्चन को अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो क्या है ना कि मान के चलो कोई कटोरी है। ठीक है, कोई कटोरी है, कोई कटोरी सा है। इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है। जब तो बैक्टीरिया जो है ना, इसमें कितने हैं? 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ठीक है, 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, ओके, ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट, डबल एवरी आवर, मतलब हर घंटे में डबल हो रहा है। देखो, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान के चलो मैं क्या करता हूँ ना, एक टाइम लाइन ले लेता हूँ, है ना। सबसे बढ़िया रहेगा मैं एक टाइम लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने टाइम लाइन ले लिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से मान के चलो कि यहाँ से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम पे 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे कल्चर में। ओके, अब क्या है कि हर घंटे में वो डबल हो जा रहा है। हर घंटे में क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक घंटे का, है ना, 1 आवर, मतलब यहाँ पे कहीं, तो इस जगह पे क्या हो गया होगा? डबल हो के 60 हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक और घंटा ले लूँ तो यहाँ पे जो लिया होगा वो 120 लिया होगा। यहाँ से मैं एक 1 आवर और ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 240। यहाँ से 1 और आवर ऐड मैं कर लेता हूँ तो हो जाएगा 480। ठीक है, तो आपको समझना ये है, जैसे देखो, आपको क्या समझना है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो 1 घंटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक और घंटा हुआ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो वो 2 आवर्स की बात करेगा। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो वो 3 आवर्स की बात करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो वो 4 आवर्स का बात करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रा गौर करो, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30, यहाँ से यहाँ तक जाने में 60, यहाँ से यहाँ तक जाने में 120, यहाँ से यहाँ तक जाने में 240। क्या हो रहा है ना, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, या फिर इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 120, 120 में 2 डिवाइड करेंगे तो 60, 60 में 2 डिवाइड करेंगे तो 30। मतलब ये हमें जो है ना एक जीपी दे रहा है। क्या दे रहा है? ये हमें जीपी दे रहा है, जिसमें कॉमन रेशियो क्या हमें मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब देखो एक चीज़ और, अब मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की तो मैं फर्स्ट टर्म 60 को लूँगा। 30 भी ले सकता हूँ, बट 60 लेने का क्या है कि अगर मैं टाइम 1 की बात करूँगा, देखो 1 घंटे के बाद की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं क्या लिखूँगा? इसमें क्या टाइम लगा होगा? ये तो यहाँ से मैंने तो ऑब्जर्व करना शुरू किया, 1 घंटे बाद ना वो 60 बैक्टीरिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? A1 60 को मान लेंगे। ठीक है, तो मान के चलो अगर मैं जीपी लिखता हूँ तो 60 हो गया, 120 हो गया, 240 हो गया और 480 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैंने 60 को क्या कह दिया? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, इसमें ये जो है ना, इसी को हम लोग A बोल देते हैं और कॉमन रेशियो हमारा 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है? ARN-1। ठीक है, जिसमें कि A हमारा 60 है, R हमारे पास 2 है और N-1। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा कि भैया nth आवर में मेरा कितना बैक्टीरिया हो जाएगा, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे?
एट द एंड ऑफ एन आवर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एन आवर। तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू 60 इंटू 2n-1, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूँ एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, देखो यहाँ पूछा है ना 2 घंटे के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n के जगह क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 60 इंटू 2 -1, 60 इंटू 2 मतलब 120 बैक्टीरिया। यहाँ 120 बैक्टीरिया, मतलब 2 घंटे बाद जो है 120 बैक्टीरिया रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ एट द एंड ऑफ 4 आवर, तो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा मेरा 60 इंटू 2⁴ मतलब 60 इंटू 8 मतलब 480 बैक्टीरिया। तो यही निकालना था, हम लोग इस चीज़ को निकाल लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें SI और CI का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो इसको बताने से पहले मैं कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ऊपर में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कि मान के चलो गांव में कोई आदमी है, ठीक है, लाइक कि ये है कोई गरीब आदमी और ये है कोई अमीर आदमी, ठीक है, पगड़ी बांधा हुआ है, ठीक है, मूछें हैं, इसके पास बहुत पैसा है, इस इंसान के पास बहुत पैसा है, इसको पैसे की ज़रूरत है, इसने इसको मान के चलो 500 रुपीज़ दिया, ठीक है। अब अगर ये 500 रुपीज़ इसको देता है मान के चलो, तो जब ये इसको वापस करेगा उस टाइम पे ये 500 के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। अब जैसे देखो मान के चलो मैं कुछ कंडीशन ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलो मैंने कंडीशन ले लिया कि जो पैसा उसने इस अमीर आदमी से मांगा वो 500 था, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल बोलेंगे। अब मान के चलो इसने उसे जो पैसा दिया वो किसी इंटरेस्ट पे दिया है ना, कोई इंटरेस्ट पे, तो मान के चलो वो रेट क्या है, 10%, ठीक है। मतलब क्या है कि 100 में वो 10 रुपया लेगा, 100 में वो 10 रुपया लेगा, तो 500 में 50 रुपया लेगा। और टाइमिंग जो है वो टाइमिंग क्या है, वो टाइम जो दे दिया, वो टाइम क्या दे दिया, वो बोला 3 इयर्स के बाद मेरे को जो है सूद समेत पैसा देना। अब देखो ये इसको 2 तरीके से पैसा दे सकता है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दे सकता है या तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ दे सकता है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते थे, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो मान के चलो प्रिंसिपल 500 है ना, रेट 10% दे रखा है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मान के चलो कि 1 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है। तो मान के चलो 500 तो खैर वो तो पैसा था प्रिंसिपल, लेकिन जो इंटरेस्ट लगा 1 साल का, 1 साल में कितना 10% लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि इंटरेस्ट मेरा कितना लगेगा, तो 10% ऑफ 500, तो 10% ऑफ 500 क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10/100, इट मीन्स 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना लग गया, 50 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में जो, अगर मान के चलो इस इंसान का काम हो गया, वो अगर फर्स्ट ईयर में रिटर्न करना चाहता तो कितना देता, वो 550 रुपया देता, लेकिन वो 3 साल के लिए मांगा था, ठीक है। तो मान के चलो फर्स्ट ईयर में इसका कितना रेट बन गया, 550 रुपया। अगर वो सेकेंड ईयर की बात करता है तो क्या हो जाएगा, 500 तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये तो फर्स्ट ईयर का तुम्हारा इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में अगेन इस 500 का इसको 10% लगेगा, तो 500 का 10% कितना हो गया, अगेन 50 रुपीज़, है ना। मतलब
2 साल में देखो, ये 500 का पहला साल का इंटरेस्ट 50 रुपया, फिर ये दूसरे साल का 50 रुपया। अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट 2 साल में कितना बना, ये बन गया ₹600। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 साल की बात करी गई, यहाँ 3 साल की बात करी गई, तो अब क्या हो जाएगा, 50 रुपये तो उसका प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 50 रुपया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 50 रुपया, फिर तीसरा साल जब ख़त्म हो जाएगा तो भी कितना लगेगा 50 रुपया। तो मतलब 3 साल में जो उसका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 650। मतलब ये है कि अगर ये इंसान इस इंसान से सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लेता है तो इस इंसान को 3 साल के बाद वो 650 रुपया वापस करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये जो है 500, ये 600, ये 650, ये जो है ना ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। आप जो ये देख रहे हो ना, ये 50, ये 50, ठीक है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। और ये जो 500 500 500 है ना, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है। अब देखो बहुत मज़ेदार सा बात ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो एपी में होता है। कैसे, देखो इस दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को देखा जाए तो 50, और इस दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को देखा जाए तो 50। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक तरह से एपी होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात मैं करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं प्रिंसिपल, टाइम और रेट सेम रखता हूँ। जैसे देखो अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपीज़ है, रेट तुमने लगा दिया है उसको 10% पर एनम, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भैया 500 रुपीज़ तो मेरा क्या था, प्रिंसिपल था। तो पहले साल में जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो 10% ऑफ 500 लगेगा, मतलब 50 रुपया। तो पहले साल में मेरा बनेगा 550। तो यहाँ एक चीज़ याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर का तुम्हारा अमाउंट बनता है ना वो सेम रहता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 2 ईयर्स, अब यहाँ देखो यहाँ चेंज दिखेगा, 500 तो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया 50 रुपये फर्स्ट ईयर का जो तुम्हारा इंटरेस्ट था। अब सेकेंड ईयर में ना ये जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा सेकेंड ईयर का वो 500 रुपया में नहीं बनेगा, अब इस पूरे में बनेगा। पूरे में मतलब सर दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 550। मतलब यहाँ जो अब इंटरेस्ट बनेगा ना सर वो 10% ऑफ 550 बनेगा। समझ में आया बात। इसका मतलब ये हो गया कि सर 10/100 इंटू 550। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 55 रुपीज़ मिलेगा। मतलब यहाँ पे कौन आके बैठेगा 55। देखो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ भी 50 ही रहता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ चेंज कर गया। अब जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो अमाउंट कितना निकलेगा 605 रुपीज़। देखो डिफरेंस दिखा, यहाँ 600 ही मेरे को मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे को 605 मिल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल के बाद 500 तो मिला, 500 का इंटरेस्ट मिला, उसके बाद 500 और 50 का इंटरेस्ट मिला। अब जो मेरे को यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे मुझे कैसा इंटरेस्ट मिलेगा, अब मुझे यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट मिलेगा इन तीनों का सम। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 605, 10% ऑफ 605। तो 10% ऑफ 605 जो होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा, मान के चलो मैं इधर कर लेता हूँ, 10% ऑफ 605 मतलब 10/100 इंटू 605, तो ये हो जाएगा 60.5 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे
अब जो मेरा इस जगह पे आएगा वो कितना आ जाएगा 60.5। तो अब जो मेरा अमाउंट बनेगा वो मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा, टोटल सम। जब इसको हम लोग सम अप करेंगे तो ये कितना था, टोटल 605 था, 605 में 60 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 665.5। ये हो जाएगा रुपीज़ 665.5। ठीक है, तो तीसरे साल में इसको 665.5 पॉइंट पैसा मिलेगा। देखो यहाँ कितना मिल रहा था अमाउंट 650 और यहाँ कितना मिला 665.5। ठीक है, अब देखो मैं एक आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो क्या है कि मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट बाय अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अमाउंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, अरे यहाँ अमाउंट बाय सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अगर मुझे निकालना हो सी आई तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है 1 p इंटू 1+r/100⁻n। चाहते तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, देखो अपने पास तो p भी दे रखा है, r भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग जीपी का यूज़ नहीं समझ पाएंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो अमाउंट की बात करते हैं तो मुझे एसआई में अमाउंट क्या मिला 550, 600, 650 है ना। क्या क्या मिला 550, 600, 650। और सीआई में कितना मिला, देखो ये तो मिला मेरे को 550, यहाँ मिल गया 605 और यहाँ मिल गया मेरे को 665.5। ठीक है, अगर इसको बड़े ध्यान से देखो तो ये आपको एपी में दिखेगा और जब आप इसको देखोगे तो ये आपको जीपी में दिखेगा। सर जीपी में कैसे, अगर आप 605 को 550 से डिवाइड करते हो और 665.5 को 605 से डिवाइड करते हो तो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये आफ्टर 1 ईयर है, आफ्टर 1 ईयर, ये आफ्टर 2 ईयर और ये आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, एस आई और सी आई दोनों। अब जैसे देखो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि सर 605/550 क्या 665.5 के और 665 और 605 के रेशियो के बराबर है, ऑब्वियसली होगा। कैसे देखो ज़रा, 512 जा 5 1 जा 5 11 जा दिस 11 1 जा 11 1 जा 11 10 जा। चलो इसको करते हैं 5 1 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 1 जा, इस डेसिमल को हटा दो 1210। ठीक है, 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा। ठीक है, 11 1 जा 1 जा। ठीक है, 11 1 1 और ये 10। ठीक है, देखो फाइनली आपको 11/10 इक्वल्स टू 11/10 मिल गया, मतलब 1.1। ये हो गया हम लोग का कॉमन रेशियो। ये क्या हो गया हम लोग का कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया। अब देखो इसी को हम लोग फर्स्ट बोल देते, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोल देते, इसको हम लोग थर्ड टर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तो मैंने 3 साल का निकाला था ना, लेकिन क्वेश्चन में
क्वेश्चन में बोला है 10 ईयर्स, क्वेश्चन में क्या बोला है 10 ईयर्स। तो सबसे पहले ये चीज़ तो हम लोग देख लिए कि हाँ भाई ये जो है ये है मेरा जीपी में। अगर ये मेरा जीपी में है तो जीपी में जो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट मेरा फर्स्ट टर्म है 550, फिर 605 एंड देन 665.5। इसी को मैंने A1 बोला, इसी को मैंने A2 बोला, इसी को मैंने A3 बोला एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी सो ऑन। अब हमें मालूम है कि R जो है हमारे पास 1.1 है। अब हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, हमें A10 निकालना है, AR 10 - 1, A की वैल्यू 550, R 1.1 और ये हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा आंसर, A10 का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो उसको हम लोग एपी के तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो हम लोग इसको जीपी के तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि इफ़ AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively। ओके, देखो जो गिवन है पहले हम लोग उसको निपटा लेते हैं। गिवन क्या है कि सर AM ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, और GM ऑफ रूट्स वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर हमें रूट ही नहीं पता है, तो हम लोग को रूट को कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी x1 एंड x2, ठीक है। तो अगर बड़े ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2/2। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक रूट जो होता है, सॉरी अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है x1 + x2/2। यहाँ से हमें x1 + x2 की वैल्यू मिल जाएगी 16। अगर मैं इसकी बात करूँ तो √x1 x2, तो यहाँ से मुझे x1 प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 25, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब हमें मालूम है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यही मेरा सम ऑफ रूट्स है और यही मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x² - सम ऑफ रूट्स मतलब x1 + x2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 × x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा x² - 16, अच्छा यहाँ x देना मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 16x + 25 इक्वल्स टू 0। तो हमें यही निकालना था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे सम स्पेशल सीरीज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आज जो भी मैंने पढ़ाया इसकी PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप आराम से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।